Good morning. Standard 4th, subject English, unit number 8. यूनिट नंबर 8 हमारी पोएम थी बुक्स। तो वो पोएम हमने अगले वीडियो में देखी। अब हमारे उसके बाद भी एक पोएम ही है। जनरली हमारे आगे वाले यूनिट्स में क्या था, एक पोएम थी एक लेसन था, लेकिन इस वाले लेसन में दोनों पोएम है। और दूसरी जो पोएम है वो है गोइंग टू बाय अ बुक। बुक लेने के लिए जाते हैं वो, मतलब यहाँ पे जो दो बच्चे हैं वो बुक लेने के लिए जाते हैं, तो उसी के ऊपर एक पोएम है गोइंग टू बाय अ बुक। बुक लेने के लिए जाते हैं। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली भी पोएम। वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both love to read. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. One day, grandfather gave my brother and me some money. एक दिन ग्रैंडफादर यानी दादा, तो एक दिन मेरे दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को, यानी कि यहाँ पे जो भाई बहन है वो दोनों, तो वो लड़की बोलती है कि मुझे और मेरे भाई को कुछ पैसे दिए। क्या दिए? मनी यानी पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स ही शेड, और दादाजी ने बोला कि जाओ और बुक लेके आओ, कोई भी बुक्स यानी कोई भी बुक्स यानी चौपड़ी लेके आओ। वी वेर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत ही खुश हो गए। वी वेर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश हो गए। वी बोथ लव टू रीड, हम दोनों को भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उन दोनों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। शुड वी गो नाउ, तो वो ऐसा सोचते हैं कि क्या अभी हम जाए। नाउ यानी अभी। शुड वी गो लेटर, क्या हम बाद में जाए। लेटर यानी बाद में। शुड वी गो टुडे, क्या हम आज जाए। शुड वी गो टुमारो, क्या हम कल जाए। वो ऐसा सोचते हैं कि अभी जाए, बाद में जाए, आज जाए, कल जाए। वो लोग डिसाइड करते हैं। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, और हमने क्या डिसाइड किया, उन दोनों ने क्या नक्की किया कि हम अभी जाएंगे। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम अभी ही जाएंगे। पीछे के पेज पे आ जाओ बच्चों। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, शुड वी गो विथ समबडी, शुड वी गो अलोन। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ us. Should we go to the big market, क्या हमें बड़े मार्केट में जाना चाहिए। वो ऐसे डिसाइड करते हैं कि क्या हमें बड़े मार्केट में जाना चाहिए। Should we go to the small shop, क्या हमें छोटी शॉप पर जाना चाहिए, मतलब जो छोटी दुकानें होती है वो, तो क्या हमें वो छोटी दुकान पर जाना चाहिए। Should we go with somebody, क्या हमें किसी को साथ में लेकर जाना चाहिए। somebody यानी कोई, तो वो ऐसे सोचते हैं कि क्या हमें किसी को साथ में ले जाना चाहिए। शुड वी गो अलोन, कि क्या हमें अकेले, अलोन यानी अकेले, तो क्या हमें अकेले जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, और हमने क्या नक्की किया कि हम छोटी शॉप में जाएंगे, मतलब जो छोटी दुकान होती है वहाँ पे जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, और हम दोनों अकेले जाएंगे। उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम छोटी शॉप में जाएंगे और हम दोनों अकेले ही जाएंगे, मतलब किसी को भी साथ में ले जाएंगे नहीं। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, इट इज अ स्मॉल बट इट हैज मैनी बुक्स। द मैन इन द शॉप लाइक अस, ही ऑलवेज हेल्प्स अस। वो क्या बोलते हैं, वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें छोटी दुकान बहुत अच्छी लगती है। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमें छोटी बुक की दुकान बहुत अच्छी लगती है। इट इज़ स्मॉल, वो छोटी है, बट इट हैज़ मैनी बुक्स, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है। वो बच्चे क्या बोलते हैं
कि हाँ वो छोटी ज़रूर है लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है। द मैन इन द शॉप लाइक अस, और जो वो मतलब वो दुकानदार है, मतलब जो ऑनर है, जो मालिक है दुकान वाला, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। ही ऑलवेज हेल्प अस, और वो हमेशा हमारी मदद करता है। वो लड़के और लड़की यानी दो बच्चे हैं, वो क्या बोलते हैं, हमें वो शॉप वाला बहुत अच्छा लगता है, और वो जो दुकानदार है वो हमें हमारी हमेशा ही मदद करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट्स ऑफ स्टोरीज, शुड आई बाय अ थिन बुक, आई कुड नॉट डिसाइड। तो वो क्या बोलते हैं, शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट्स ऑफ पिक्चर, क्या हमें बहुत सारे पिक्चर्स यानी बहुत सारे चित्रों वाली बुक खरीदनी चाहिए। शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट्स ऑफ स्टोरीज, क्या हमें बहुत सारी स्टोरी वार्ताएं वाली पिक्चर कहानी वाली बुक खरीदनी चाहिए। शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या हमें पतली बुक खरीदनी चाहिए। आई कुड नॉट डिसाइड, हम कुछ डिसाइड यानी हम लोग कुछ नक्की कर पा रहे नहीं है। आई यानी मैं कुछ नक्की कर पा रहा नहीं हूँ या कर पा रही नहीं हूँ। वो लोग कहाँ पे कंफ्यूजन में हो गए कि क्या हमें बहुत सारे पिक्चर्स वाली बुक खरीदनी चाहिए, कि हमें बहुत सारी स्टोरीज वाली बुक खरीदनी चाहिए, हमें पतली बुक खरीदनी चाहिए। तो वो लोग इसमें कंफ्यूजन हो गए, मतलब वो लोग उसमें कंफ्यूज हो गए कि अब हमें क्या करना चाहिए। और जो था मतलब जो लड़का या लड़की थी वो डिसाइड यानी नक्की कर पा रहे नहीं थे। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। वो लोग क्या बोलते हैं, वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, और वो जो पर्सन था, जो दुकानदार था, वो हमारे मतलब हमें देख के मुस्कुराता है। रिलैक्स मतलब शांत हो जाओ, कम डाउन। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। ही सेड, वो बोलता है कि शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, ये जो बुक्स है वो किसके बारे में है, एनिमल्स यानी कि पशु के बारे में है। दोज आर अबाउट मैकेनिक्स, और ये वाली बुक्स है वो मैकेनिक्स, मैकेनिक्स यानी जो हमारे व्हीकल्स कंप्लीट करता है वो, यानी गैरेज में होता है वो मैकेनिक्स, यानी हमारे साधन को रिपेयर करता है वो। दोज ओवर देयर आर अबाउट वॉर्स, टेक वॉट यू वॉन्ट, और ये हमारे ऊपर जो हमले यानी कि पहले युद्ध होते थे उसके बारे में है। तो आप कौन से लेना पसंद करेंगे, आप कौन से लेंगे। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कोई बुक्स उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स उठाई। आई सैट ऑन द फ्लोर, और हम कहाँ पे बैठ गए, जमीन पर। फ्लोर यानी जमीन पर। ही सैट ऑन द चेयर, और मेरा भाई था वो चेयर पर बैठ गया। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम पढ़ते गए और पढ़ते ही गए। जो वो शॉपकीपर ने उन लोगों को ऑप्शंस दिया था कि ये इसकी बुक है, इसकी बुक है, तो वो लोगों ने कुछ कुछ बुक्स उठा ली, और वो लड़की थी वो ज़मीन पर जाकर बैठ गई, और वो लड़का था वो चेयर में जाके बैठ गया, और वो लोग लगातार पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ बच्चों। इट वॉज वेरी क्वाइट, वहाँ पे बहुत ही शांति थी। क्वाइट यानी शांत वातावरण, शांत होना। देयर वॉज नो साउंड्स, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। 1 hour पास्ड, 2 hour पास्ड, मतलब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे चले गए। फाइनली वी न्यू विच बुक टू बाय, और फाइनली यानी कि पक्का हमें अब यकीन आ गया कि मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें कौन सी बुक खरीदनी है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, और वो जो शॉपकीपर था, सॉरी शॉप का ऑनर था, वो उन लोगों को सामने देख के स्माइल करता है। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज, मुझे ये मोटी वाली बुक खरीदनी है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है, कहानियाँ है।
माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स। और मेरे भाई ने कौन सी बुक खरीदी? बहुत बड़ी बुक खरीदी। उसने कौन सी बुक खरीदी? बड़ी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स है। वो लड़की ने कौन सी बुक खरीदी? जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है। वो लड़की ने कौन सी बुक खरीदी? जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है। और वो लड़के ने बिग बुक यानी बड़ी बुक खरीदी जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स है। वी रैन होम टू अवर ग्रैंडफादर। और हम हमारे दादाजी के पास घर पर भागे। वी क्लाइम्ड ऑन हीज बेड। और हम उनके बेड पर यानी पलंग पर चढ़ गए। ही पुट हीज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड। और फिर दादाजी ने क्या किया? उन दोनों को अपनी बाहों में ले लिया और फिर दोनों पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए। दोनों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सी बुक खरीदनी है और उन लोगों ने बुक्स खरीद ली। और फिर वो भाग के अपने दादाजी के पास चले गए और दादाजी का जो बेड था उसके ऊपर चढ़ गए और दादाजी के दोनों साइड बैठ गए और अपनी बुक्स पढ़ते ही गए, पढ़ते ही गए। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये वाली पोएम फिनिश होती है। तो अब आगे वाला जो इस टेक्स्ट बुक में मैं नहीं करवाती, मैं ये वाले जो टॉपिक्स है वो वर्कबुक में करवा दूंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कबुक देखेंगे। थैंक यू।